आप सभी को नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो 2021 और 2022 में अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी शिफ्टों में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है ताम्रपाषाण युग में। इस युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर है राजगिरी। इसे राजगृह भी कहते हैं। 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पियदसी भी था? इसका सही उत्तर है मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? इसका सही उत्तर है मुगल सम्राट। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। ये काफ़ी है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी एग्जाम में आया भी है। विनोबा भावे ने ही इस आंदोलन का प्रारंभ 1951 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका सही उत्तर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा 1937 में बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था 1944 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? इसका सही उत्तर है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। इसका ये है विद्रोह का परिणाम हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का है जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ये 12 जून 1948 को भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर है कोच्चि, केरल। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था। इसने सन 1498 में यूरोप और भारत के मध्य पहली बार समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये केरल के कालीकट
नामक बंदरगाह पर उतरा था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है निरंजना नदी के तट पर है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है कन्नौज, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका उत्तर है वो है कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति में थी? इसका सही उत्तर है मराठा। इसका जो सही उत्तर है वो है मराठा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वो तकनीक आपको बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। इसे कहते हैं मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है हसरत मोहानी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हसरत मोहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। सॉरी, ये तो वही रिपीट हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हसरत मोहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का है जो प्रमुख कारण माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, जिसे 1905 में लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसका है उदाहरण था, या इसका जो सही उत्तर है वो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? तो इसका सही उत्तर है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। इसका सही उत्तर होगा। जैन धर्म के 5 मौलिक सिद्धांत हैं, अन्य 4 मौलिक सिद्धांत हैं सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो इसका सही उत्तर है खिलजी वंश। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगर दिल्ली सल्तनत के सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले वंश को अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो वंश है तुगलक वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खालिस्तान अवध को कब्जे में लिया। इसका सही उत्तर है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है,
हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल गुजरात में ही भोगवा नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च खालिस्तान में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका सही उत्तर है 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसका सही उत्तर है सिपाहियों द्वारा 18 मई 1857 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसका सही उत्तर है क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो सबसे पहले है इल्तुतमिश 1206 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी 1290, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 और अंत में अकबर 1556। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही क्रम है पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अंत में अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इसका सही उत्तर है तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से। चरक संहिता का जो संबंध है वो है चिकित्सा से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर है सन दी गई है और इधर घटना दी गई है। तो पहली घटना है कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, ये सही है। इसकी ये जो है सन है। फिर उसके बाद है 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। फिर उसके बाद है 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, हाँ ये भी सही है। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे और इसी को है हिजरत कहा जाता है और तभी से हिजरी संवत की है शुरुआत भी हुई है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी, ये गलत है, ये गलत है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का है जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। डी सही नहीं है, ये जोड़ा है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। तो दो होम रूल लीग है वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुई। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न का मिलान करें, आपको है मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की है स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। देखो इनकी सन भी बहुत पूछी जाती हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनकी सन को भी याद रखना। फिर उसके बाद है राम कृष्ण मिशन, इसकी है संस्थापना है स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। आर्य समाज
स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। इसकी आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 1875। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। तो प्रश्न नंबर 41 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस व पट्टाभी सीतारमैया के मध्य कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें है सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य व गांधी जी के विरोध के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए विदेशी यात्री हैं जिनका है क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए, उसके बाद हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में, और टॉमस रो जहांगीर के समय में। तो 44 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फायान, हुएनसांग, टॉमस रो। नेक्स्ट प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पिलासी। पिलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? इसका सही उत्तर होगा मेगस्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, उन्हीं के शासन में भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? जो साइमन कमीशन है वो किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। तो इनका है मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की है जो गठन है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल, और मित्र मेला ये बीडी सावरकर, और होम रूल लीग ये हो जाएगा एनी बेसेंट का इससे संबंध था। तो प्रश्न नंबर 51 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, यानी कि 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है,
संगमरमर पर पैत्राडूरा, पितृदुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम खालिस्तान के समय में लोकप्रिय हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा शाहजहां के समय में संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो इस प्रसिद्ध युद्ध दिल्ली चलो जो है नारा दिया था, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर में यह नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर पुनः औरंगजेब ने लगाया था। इससे पहले अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे। रेलवे है अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम बार रेल 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चलाई गई। प्रश्न नंबर 59 है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। इसका सही उत्तर होगा धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेठ थे? इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेठ थे। हरिसेठ की है प्रमुख रचना है प्रयाग प्रशस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 6। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।